सद्गुरुवे नमः। धूर्त और चालाक विषय भोगी प्राणियों के शब्दों के जाल में फंस कर करके भोले वाले सज्जन दुख और कष्ट उठाता है। कैसे? उदाहरण देते हैं। एक पंडित जी पूजा पाठ करा करके के शादी श्राद्ध करा करके जो है वह जीविकोपार्जन करते थे। एक किसान का पिताजी मर गया था, उसमें जो है पंडित जी 10-15 दिन जो है अच्छा अपना पूजा पाठ शादी श्राद्ध इत्यादि सब क्रियाक्रम करवाया। उसको किसान ने खुश होकर करके खस्सी दिया। तो धूर्त चालाकों ने वहाँ गांव में देख लिया, खस्सी दिया किसान ने। वो 3 ठो जो है धूर्त चालाक ने मीटिंग कर लिया कि जो है ना जो है खसिया पंडित जी से लेने का बुद्धि लगाओ, तब जो है आज मांस भात दारू खाएंगे। कहाँ ठीक है। तीनों ने कान तर फुसुर कर लिया, तीनों अलग हो गया, षड्यंत्र शुरू कर दिया। जब पंडित जी खसी लेकर के निकले वहाँ से, तो थोड़ा दूर ही निकला था, एक बिहार के बाद जो है उसका घर था। पंडित जी का कहता है, पंडित जी थोड़ा देर के गाँव में ही, पंडित जी राम राम राम। पंडित होकर के ये क्या कर रहे हैं आप? जो है कुत्ता का बच्चा को ले जा रहे हैं गधा पर। तो ना ये तो खस्सी दिया है। गए कुत्ता है तो कहने विश्वास है जाइए, कहा ये झूठ बोलता है। पंडित जी जब गांव के बाहर निकला, कहा राम 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 है, गिदर का जो है बच्चा कौन ले जा रहे हैं? तो दूसरा गुंडा ने तो कहा ना ये विश्वास जो है बीज उसको दे दिया, भ्रम का बीज, संदेह का बीज। फिर वहाँ तीसरा सेटिंग था बिहार में, बीच बिहार में कहता है राम राम पंडित जी, सुअर का बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? तो पंडित जी को अब जो है वह भ्रम संदेह में जो यकीन में बदल गया कि हो न हो या उसका किसान का बाप का प्रेत आत्मा ही हमरे पीछा कर रहा हो। उस भयभीत हो गया और कहा राम राम पंडित जी, जो है जल्दी इसको सुअर का बच्चा फेंक दीजिए। वह जो है तुरंत बिहार में फेंक दिया। पंडित जी खाली चला गया। वो पंडित जी जैसे आगे बढ़ा फेंक कर करके वो जो है लुचवाने उसको लेकर आया, खस्सी काट करके मांस भात दारू खूब खाया। पंडित जी का 15-20 दिन का जो परिश्रम बेकार चला गया, वह भूख के कगार पर। अतः उसी प्रकार विषय भोगी प्राणी क्या करता है, हमेशा तो विषय में उल्लिप्त रहता ही है और सही सच्चे आदमी को भी क्या कहता है वही उस सलाह देता है। विषय भोग का ही उल्टा पुल्टा ही सलाह देता है। गलत आदमी गलत ही सलाह देगा। इसलिए विषय का त्याग करके सदगुरु के शरण में जाएं और अध्यात्म का अध्ययन, सत्संग, भजन, साधु की संगति करें, तब जो है ये